सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। देख निषाद नाथ भल टोलो, कहु बजाऊ सुझाऊ ढोलू। इतना कहत छींक भई बाए, कहु सगुनी अनखेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, सुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिया न होई दारी। राम ही भर तुम नावन जाही, सगुन कही असविग्रह नाही। एक बूढ़े ने सगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। सगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुन गोहु कह नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछिताहि विमूढ़ा। भरत स्वभावशील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जाने बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गाऊ घाट भट समिति सब, लेऊ मरम मिल जाय। बूझि मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हऊ आई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखब स्नेहु सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कई भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पठेन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजो जसी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहा लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों को के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ सगुन मिले। देखी दूर ते कही निज नामु, किन मुनि सही दंड प्रणामु। जानी राम प्रिय दीनी असीसा, भरत ही कहू बुझाए मुनीसा। निषाद राज ने मुनि राज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि सदनु त्यागा, चले उतरहि उमगत अनुरागा। गाँव जाते गुह नाव सुनाई, कीन जोहारु माथ मति महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत ने रथ त्याग दिया। में रथ से उतरकर
में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुरु ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार किया। करत दंडवत देखते ही भरत लेन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरि सही फूला। भरत जी गुरु को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छा छुई ले सींचा। ते भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलत परि पूरित गाता। में कहते हैं जो लोग वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से चिपका कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम व शरीर से पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कही जे जुमिहाहि, तिनहि न पाप पुंच समुहाई। यह तो राम लई उरलीना, कुल समेत जगु पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जबाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम का नाम उच्चारण हो जाता है, पापों का समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुरु को तो स्वयं श्री रामचंद्र ने अपने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नाश जल सुर सरि परहि, तेहि को कहु शीस नहीं धरहि। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्रमनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। सौ पच सबर सख जमन जड़ पावर, कोल की रात राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामार, चंडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरज जुग जुग चली आई, केही न दीन रघुवर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कहई, सुनि सुनि अवध लोग सुकुलहि। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखई मिली भरत स प्रेमा, पूछ कुशल सुमंगल खेमा। देखि भरत कर शीलु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विधेय हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की शुद्ध भूल गया।
सकुच सनेहु मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। धरी धीर जो पद बंदी बहोरी, विनय सा प्रेम करत कर जोरी। उनके मन में संकोच और प्रेम आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुझी मोरे कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिए जोई। जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहा तो मैं नीच जाति का नीच कर्म करने वाला जीव और कहा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ पर जैसे नीच को भी अपनी अहेतुत की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब हीते, भयउ भुवन भूषण तब हीते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुने विनय सुहाई, मिलहु बहोर भरत लघु भाई। कई निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर सब सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नर्म और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जानि लखन समुदेहि असीसा, जियहु सुखी लाख बरीसा। निखिरि निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहै लेहु एहि जीवन लाहु, भेटौ राम भद्र भरि बाहु। सुनि निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमोदित मन लय चलऊ लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवारे चला। सनकारे सेवक सकल चले, स्वामी रुख पाय। घर तरु तर सर बाग बन, बास बना एहि जाय। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कहा, वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर और बागीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। संगरेर पुर भरत दीख, जब भे स्नेह सब अंग स्टिल तब।
सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विने अनुरागु। भरत जी ने जब संग्रेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण स्थिर हो गए। वे निषाद को लाग दिए अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। एहि विधि भरत सेनु सबु संगा, दीखि जाय जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामु, मामनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेनाओं को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उसका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री रामचंद्र जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मोदित ब्रह्म मैं बारी निहारी। करि मंजनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहु सुर सरि तब रेनु, सकल सुवद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगऊ एहि, सिए राम पद साज सनेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मंजनु भरतु करि, गुरु अनुशासन पाय। मातु नहाय जानि सब, डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर सब यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह तह लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सब ही कर लेना। सुर सेवा करि आय सुपाई, राम मातु पही गेदौ भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरण चापी कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सोपी मातु सेविकाई, आपु निषाद ही लेने बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर अपने आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर रीरूसने न थोरे। पूछत सखई सुठाऊ दिखाऊ, नेकु नयन मन जरने जुड़ाऊ। सखा निषाद राज को के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत अधिक प्रेम है जिससे उनका शरीर स्थिर हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जय सिए राम लखनु निशि सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत वचन सुनि भयउ विषादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ सीता जी राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में
कोयों में प्रेम आंसू का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जैसिन सासु पुनीत तर रघुवर किए विश्राम। अतिश ने सादर भरत कीनहु दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथ निहारी सुहाई कीन प्रणाम पर छन्न जाई। चरण रेख रज आखिन लाई। बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देकर उनकी प्रशिक्षण करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।